नमस्कार आप सभी को। सप्ताह संख्या 3 का टारगेट आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है और आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी था। कल से ही कमेंट आ रहे थे साप्ताहिक टारगेट को लेकर के। और आप सब जानते हैं, एक चीज स्पष्ट रखिएगा कि यूट्यूब का जो टारगेट वो अलग है आपका, ठीक है, और ये जो आपका टारगेट है ये अलग है। पेड बैच का टारगेट जो है वो अलग है और आप जो यहाँ पे टारगेट देख रहे हो ये अलग है। अंतर क्या है दोनों में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों की ये चिंताएं हैं और कल कुछ छात्र आए भी थे, उनकी भी यही चिंता थी। आपको बता दें, जो आपको टारगेट पेड बैच में मिल रहा है, ठीक है, यदि आपने पेड बैच को परचेज किया है, उससे आप जुड़े हैं, तो पेड बैच में जो टारगेट दिया जा रहा है वो टारगेट आपका 12 माह का है। कम से कम 12 माह लगेंगे तब जाके वो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। और यूट्यूब पर जो टारगेट दिया जा रहा है, ये जो टारगेट आपको दिया जा रहा है भैया, ये 30 सितंबर की तैयारी है, ठीक है। मतलब यदि आपको 30 सितंबर को एग्जाम देना है तो जो पेड बैच का टारगेट है उस आधार पे यदि आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते हो 30 सितंबर तक। मतलब 30 सितंबर का एग्जाम देने की स्थिति में आप नहीं रहोगे, ठीक है। तो एक चीज स्पष्ट रखिएगा, पेड बैच से जुड़े हो आप, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे पूरे 1 साल का टारगेट है, 1 साल का वो प्रोग्राम है, 12 महीने का वो प्रोग्राम है। और ये जो यूट्यूब के निःशुल्क टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, ये 30 सितंबर की तैयारी है। 30 सितंबर हमारा प्रीलिम्स अच्छा हो, हम प्रीलिम्स में बेहतर कर सकें, यह उसकी तैयारी है। तो दोनों में स्पष्ट अंतर आपको पता होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो पेड बैच में टारगेट दिया जा रहा है उसको लेकर के आप चलो और फिर बोलो कि 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वहां पे पूरा 12 महीने का प्लान है, वो पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो कंटेंट नहीं है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं और संबंधित टॉपिक का आप अध्ययन कर रहे हो पुस्तकों के माध्यम से। और पुस्तकों के माध्यम के साथ साथ आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर रहे हो। तो इसमें स्पष्ट रखना है कि यूट्यूब के जो ये टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, जो तीसरे सप्ताह का टारगेट दिया जा रहा है, ये 30 सितंबर की आपकी जो निर्णायक लड़ाई है उसके लिए ये टारगेट आपका है, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट हम साथ लेके चल रहे थे, एक हम देख रहे थे राज व्यवस्था और एक हम देख रहे थे इतिहास। इतिहास में बोलो तो आधुनिक भारत के इतिहास की यहाँ पे बात हो रही है। आप जानते हैं 5 दिनों का हमारा टारगेट होता है, 5 दिन हम लेके चलते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा है राज व्यवस्था, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इतिहास। और इतिहास की बात जब हम करते हैं तो मतलब आधुनिक भारत के इतिहास की बात हो रही है। अब 5 दिनों के जो टारगेट हैं उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। बहुत ही आसान आसान टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं। पॉलिटी में यदि मैं बात करूं, पॉलिटी में सबसे पहले दिन, जैसे आज बुधवार है, तो डे 1 में जो आप कंप्लीट करोगे, डे 1 में जो आप कंप्लीट कर रहे हो, डे 1 में आप कंप्लीट कर रहे हो राष्ट्रपति को, मतलब आज आपको राष्ट्रपति को कंप्लीट करना है। और इतिहास में जब आप जाते हो तो डे 1 में इतिहास जो आपको कंप्लीट करना है, डे 1 में जो इतिहास आप देख रहे हो वो देख रहे हो स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। तो स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत और दूसरा टॉपिक राष्ट्रपति है जो आज आपको समाप्त करना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो दूसरे दिन में, डे 2 में यदि हम बात करें, तो डे 2 में आपको उपराष्ट्रपति देखना है, छोटा सा टॉपिक है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी देखना है। मतलब डे 2 में आपको उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों समाप्त करना है। पुस्तक कौन सी होगी बताया जा चुका है, क्योंकि अभी सेम सब्जेक्ट चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे। तो वही राज व्यवस्था की पुस्तक एम लक्ष्मीकांत और दूसरी पुस्तक आधुनिक भारत की इतिहास एक्सपेक्ट्रम की यहाँ पे बात हो रही है। इतिहास में कौन सा टॉपिक आपको देखना है दूसरे दिन, तो आपको देखना है राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष रूप से वर्ष 1905 से 1919 के बीच के जो आंदोलन हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, उन आंदोलनों को आपको देखना है। आगे आप बढ़ते हो और तीसरी जब हम चर्चा करते हैं तो ये होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में साथ साथ इसके मंत्रिमंडलीय समितियों को भी आपको देखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडलीय समितियां, इन दोनों को आपको देखना है, इन दोनों का आपको अध्ययन करना है। और जब आप इतिहास के क्रम में आते हो डे 3 में जब इतिहास के क्रम में आते हो तो यहाँ पे भी राष्ट्रीय आंदोलन ही देखना है। लेकिन अब राष्ट्रीय आंदोलन जो देखोगे आप, वो 1919 से लेकर के 1939 तक के राष्ट्रीय आंदोलनों की बात आप करोगे। 1919 से लेकर के 1939 तक के राष्ट्रीय आंदोलनों की यहाँ पे बात की जाएगी।
इसके बाद बात आती है संसद की। ठीक है, डे 4 में आप क्या बात करोगे, डे 4 में आपको क्या अध्ययन करना है, डे 4 में आपको देखना है संसद के बारे में, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो संसद के बारे में देखना है, और उसी के साथ साथ इतिहास में जो आपको समाप्त करना है वो है सांप्रदायिकता का विकास। तो सांप्रदायिकता का विकास और संसद, ये दोनों टॉपिक डे 4 में आपको समाप्त करने हैं। इसके बाद आप आते हो डे 5 में। डे 5 सप्ताह का निर्णायक दिन, और इस दिन आपको जो पॉलिटी में देखना है वो देखना है संसदीय समितियां, और जो आपको इतिहास में देखना है वो देखना है राष्ट्रीय आंदोलन, और इसमें भी स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर इस टॉपिक को आपको समाप्त करना है। तो ये 5 दिनों का टारगेट है, ये 5 दिनों के टारगेट को आपको समाप्त करना है। अगला टारगेट पुनः आपको अगले बुधवार से प्रारंभ होता है, तो प्रयास यही रहेगा कि मंगलवार को आपको मिल जाए। अब देखो, आप 5 दिन में यदि आप समाप्त कर लेते हो तो शनिवार और रविवार आपके पास बच रहा है। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करना है शनिवार और रविवार का, तो शनिवार और रविवार का जब उपयोग की बात करें तो प्रयास करना है कि ये दोनों दिन हमारे कम से कम रिवीजन में काम दें। मतलब डेली का जो टारगेट है यदि हम उसको 100% कंप्लीट कर ले जाते हैं डेली बेसिस पे, तो ये जो दिन है हमारे लिए शनिवार और रविवार का, इसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं, और इस दौरान अपनी चीजों को हम रिवाइज कर सकते हैं। जो सप्ताह भर में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इतना करने के साथ साथ एक अनिवार्य चीज जो आपको करनी होती है, ये जो डेली का टारगेट है इसके साथ साथ अनिवार्य चीज जो आपको करनी होती है वो क्या है, मैंने आपको बोला है कि डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे क्या करना है, डेली बेसिस पे कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न किसके देखने हैं, डेली देखने हैं। 100 प्रश्न आपको हल करने हैं विगत वर्षों के, और इसके लिए कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, इसके लिए पूर्वालोकन या कोई भी पुस्तक आपके पास जो हो जिसमें प्रश्न दिए हैं वो टॉपिक वाइज, उसका आपको अध्ययन करना है। ठीक है, 100 प्रश्नों का प्रत्येक दिन का लक्ष्य होना चाहिए, आपको अध्ययन करना है। और ये 100 प्रश्न उन्हीं टॉपिक से होने चाहिए जो टॉपिक आप पूर्व में पढ़ चुके हो। नवीन यदि आप नए टॉपिक से देखोगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी, फिर वहां पे तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी। देखो, जो आपने पढ़ा है, तीसरा सप्ताह चल रहा है ना, तीसरे सप्ताह के पहले मतलब 2 सप्ताह कंप्लीट किया, मतलब कम से कम 10 टॉपिक आपने राज व्यवस्था के समाप्त किए होंगे कम से कम, और 10 टॉपिक आपने इतिहास के समाप्त किए होंगे। तो ये जो 10-10 टॉपिक समाप्त कर लिया है, इन्हीं से जुड़े हुए कम से कम डेली 100 प्रश्न आप हल करने का प्रयास करो। इससे क्या होगा, एक तो आपका तैयारी बेहतर होगी प्रीलिम्स को लेकर के, दूसरा ये आपके रिवीजन हो जाएंगे, ये टॉपिक आपके रिवाइज आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो ये डेली का टारगेट बना के रखो। आपके पास पूर्वालोकन है या बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिनमें प्रश्नोत्तरी वाला सेशन दिया होता है, ठीक है, सेक्शन दिया होता है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक पुस्तक से रिजर्व भी इसको अपने पास पीडीएफ बना के रखना है। ठीक है, यदि आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपको पढ़ाई का समय नहीं मिला, आप कहीं बाहर हो, तो कम से कम मोबाइल फोन में आपके ये पीडीएफ हो। और यदि आपका पढ़ाई छूट रहा है, ठीक है, डेली का जो रूटीन है वो आपका गड़बड़ हो रहा है, तो कम से कम ये जो 100 प्रश्न है ना, ये चीजें ना रुके आपकी, ये कंटिन्यू रहें, ये आपको अपने विषय से, अपने लक्ष्य से जोड़े रखेगी। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो निश्चित तौर पे जो पूर्व में पढ़ा है उस कंटेंट से आप जुड़े रहोगे। तो ये काम जरूर करना है कि पीडीएफ बना करके 100 प्रश्नों की अपने पास रिजर्व रख लेनी है, हमेशा रख लेनी है। 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज हमेशा रख लेना है कि मान लीजिए किसी कारण बस आप अपने स्टडी टेबल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उस दौरान आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और नियमित आप इससे जुड़े रहो। ठीक है, अब इसके बाद एक और अनिवार्य शर्त जो धीरे धीरे लोग करना शुरू कर रहे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जानते होंगे कि आप में से ही वो आपके ही भाई बहन हैं जो लगातार अपने डेली के टारगेट शेयर करते हैं। ठीक है, कि आज उनको क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने टॉपिक आपको दे दिया ना, इसके सब टॉपिक तो आप निकालोगे ना, सब टॉपिक वो शेयर करते हैं कि आज हमारा ये डेली का टारगेट है, यदि 1 नंबर ये टॉपिक है तो इसके ये 5 सब टॉपिक हैं, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह डेली वो बताते हैं कि सब्जेक्ट नंबर 2 में भी एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के साथ इतने सब टॉपिक हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ और क्या करना है, आपको मेंस आंसर राइटिंग जरूर करना है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि मुख्य परीक्षा में पूछा गया है तो उसको भी जरूर हल करना है। और बाकी आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आपका, जैसे
संसद टॉपिक मैंने आपको दिया है, तो कब ये समाप्त होगा पूर्ण रूप से, कब आप कह सकोगे कि ये हमारा ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो गया, जब आप पहले इस टॉपिक को पूरा पुस्तक से खूब अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट करने के बाद प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको आप हल कर लोगे इस टॉपिक से। साथ ही साथ मेंस में इस टॉपिक से आपके यहाँ क्या पूछा गया है उसको जब आप हल कर लेते हो, तब जाकर आपका एक टॉपिक कंप्लीट माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पुस्तकों से पढ़ लिया मतलब एक टॉपिक कंप्लीट, ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रीलिम्स के प्रश्न विगत वर्षों के, जब तक आप उस टॉपिक से जुड़े हुए मेंस के प्रश्न को नहीं हल करते हो, वो टॉपिक आपका अधूरा रहता है। तो कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट का मतलब पहले पुस्तक से पढ़ना है, फिर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाना है प्रीलिम्स वाले, और फिर मेंस वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे उत्तर लेखन करना है। तब जाकर हमारा एक टॉपिक 100% कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर्स बहुत अनिवार्य है, और इसके लिए रात्रि 11 बजे का जो सेशन है उससे अवश्य जुड़े 11 PM से, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक है। तो इतनी चीजें यदि आप करते हैं तो 30 सितंबर के दिन आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, और आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी जो तैयारी है उसकी प्रस्तुति दे सकोगे। ठीक है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। टारगेट आपको शेयर कर दिया गया है, इसको 100% कंप्लीट करने का प्रयास करना है। बाकी कोई भी चिंता होती है तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप बता सकते हो, उसका भी उचित समाधान किया जाएगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बाकी टारगेट कैसा लगा, कैसा अभी तक जो आपने कंप्लीट किया है, 2 सप्ताह आपने कंप्लीट किया है, तो 2 सप्ताह जो आपने कंप्लीट किया है वो उस जितना भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उस टॉपिक में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी तैयारी है, कितनी ऊर्जा के साथ आप लग पा रहे हैं, कितना आपको अपने आप में बदलाव देखने को मिल रहा है, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है। बाकी कोई सुधार चाहते होंगे टारगेट में तो आपके सुझाव यदि कुछ हैं तो वह भी सादर आमंत्रित हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।